बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने टेप चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था ऐसा ही हुआ है। मैंने बोला था कि 23 जनवरी 2023 को मैं आपके साथ एक जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आने वाला हूं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं और वो जो क्वेश्चंस रहेंगे डेली 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। 100 दिन का चैलेंज हमने लिया है। 10,000 क्वेश्चंस की जीके जीएस की सीरीज रहेगी और स्टूडेंट ये बाईलैंग्वेज सीरीज रहने वाली है, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट, सारे बच्चे हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। फटाफट सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब दूसरे का हम फायदा करते हैं तो अपने आप अपना फ़ायदा हो जाता है। अपना भला तब होता है जब हम दूसरे का भला करते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा, कुछ बिंदुओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, कुछ पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये जो सीरीज रहने वाली है, किसके लिए सीरीज है, किस बच्चे के लिए सीरीज रहने वाली है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। स्टूडेंट, पहले बिंदु पर मैं आपसे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होता है वो केवल और केवल मात्र 4 चरणों में होता है। भारत में कोई भी एग्ज़ाम 4 चरणों में होता है। एक ग्रुप डी, एक ग्रुप सी, एक ग्रुप बी और ग्रुप ए। स्टूडेंट, होता क्या है कि जो ग्रुप डी होता है उसमें एमटीएस वगैरह की जो जॉब होती हैं वो मिलती हैं। ग्रुप सी में कोई भी स्टेट एग्ज़ाम में कांस्टेबल, पुलिस वगैरह, या उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि ग्राम सचिव वगैरह की जो पटवारी की पोस्ट हुआ करती हैं, उसके अलावा कोई भी क्लैरिकल जॉब हुआ करती है। ग्रुप बी में आपके सीजीएल वगैरह ये इंक्लूड होते हैं, सीपीओ वगैरह इंक्लूड होते हैं। और ग्रुप ए में आपका यूपीएससी लेवल, आपका आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर बनते हैं, उसके अलावा पीसीएस और एचपीएस के अंतर्गत जो जॉब निकलते हैं ग्रुप ए में इंक्लूड होती हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ए, बी, सी या डी किसी भी एग्जाम में जो वेटेज होता है जीएस का, बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, तो उसी जीएस की चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। स्टूडेंट, होता क्या है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है, मान लेते हैं ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। हम ग्रुप डी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक, टॉप तक पहुंचेंगे। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस की भी चर्चा मैं करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन साथ के साथ दी गई है, कुछ मैं आपको बताता भी चलूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन साथ के साथ हम चर्चा करते चलेंगे और क्वेश्चंस की शुरुआत हम करते हैं। तो स्टूडेंट, ये पहली क्लास है, इसको शेयर कर दीजिए फटाफट सभी बच्चों को, जिससे पता पड़ जाए। तो आइए हम ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट, जब हम इस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एंट्रोपी। यू नो, जो एंट्रोपी होती है, भौतिक मात्रा, एंट्रोपी किसकी इकाई है, इसकी जो यूनिट है वो किसकी यूनिट होती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा डी, जूल प्रति केल्विन। स्टूडेंट, जो भौतिक मात्रा एंट्रोपी होती है उसको क्या बोला जाता है, जूल पर केल्विन उसकी जो यूनिट होती है। इसे किससे डिनोट करते हैं, ऐसे से डिनोट करते हैं। और किसी निकाय में कुल ऊर्जा का व्यवभाग जिसमें लाया जा सकता है उसे निकाय की एंट्रोपी। देखिए, जो आपके सिलेबस ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी उसको मैं बताता चलूँगा और बाकी मैं स्किप भी करता चलूँगा कुछ चीज़ें। ये पीडीएफ फाइल आपके पास शेयर कर दी जाएगी, मैं नंबर भी दे दूँगा आपको, वहाँ पर आपको हमारी टीम के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है स्टूडेंट, वो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डेसिबल। जो इंटेंसिटी होती है ना स्टूडेंट, ये जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। लाउडनेस को बोला जाता है प्रबलता। प्रबलता या तीव्रता, तीव्रता का मतलब तेज या धीमे। किसी भी ध्वनि का तेज सुनाई देना किसके कारण होता है, लाउडनेस और इंटेंसिटी के कारण होता है। और किसी भी ध्वनि का मंदा सुनाई देना भी किसके कारण, लाउडनेस और इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा, जितनी लाउडनेस ज़्यादा, उतनी तीव्रता ज़्यादा। और जितनी लाउडनेस कम, जितनी तीव्रता कम, उतनी ध्वनि क्या होती है, धीमे होती है। क्लियर है। तो यही है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता प्रबलता, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, शोर या आवाज को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता का वह लक्षण है जिसके
कारण ध्वनि मंदी और तेज सुनाई देती है। क्लियर है? अगली लाइन में है क्वेश्चन, शोर को किस में मापा जाता है? स्टूडेंट शोर, अरे शोर मचाते हो आप, शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। किस में? डेसिबल, क्योंकि ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल ऐसे याद रख लेना है ना, डेसिबल तेज बोलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है? ध्वनि तीव्रता की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है, वॉट पर स्क्वायर मीटर। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉइज, आवाज का मात्रक क्या होता है? अभी आप पढ़ चुके हैं, बताइए क्या होता है? ए, डेसिबल। घूम फिर कर कुछ क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, साथ के साथ ये भी दे रखा है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए स्टूडेंट इसका। निम्नलिखित में से दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है। देखिए सबका दे रखा है, दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। उसके अलावा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पदार्थ की मात्रा के आधार पर एसआई इकाई के द्वारा दर्शाई जाती है। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या है? बस सिंपल सी बात है कि पदार्थ की यूनिट की जो मात्रा होती है वो होती है मोल। किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। क्लियर है? जब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये रहा स्क्रीन के सामने 8वां क्वेश्चन। सांद्रता कंसंट्रेशन, किसी पदार्थ की मात्रा के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मोल। जहां भी पदार्थ की मात्रा शब्द लिखा मिल जाए, आंख बंद करके एक ही आंसर लगा देना, मोल। पदार्थ की इकाई, पदार्थ का जो मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मात्रा का जो मात्रक होता है उसे क्या बोला जाता है? मोल बोला जाता है। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? फिर वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, मोल। क्लियर है? पारसेक, देखिए दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पारसेक की यूनिट क्या होती है? पारसेक, पारसेक किसकी यूनिट है? बताइए फटाफट, जैसा स्क्रीन के सामने लिखा भी होगा, देखो किसकी है? लेंथ। दूरी को मापने की इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। क्लियर है? सबसे जो बड़ी यूनिट होती है दूरी को मापने की वो क्या होती है? पारसेक होती है। पारसेक खगोलीय दूरी लंबाई मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर बराबर किसके होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और उसके अलावा एक पारसेक में 3 इंटू 10⁻16 या 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। समथिंग इतना होता है। क्लियर है? जब हम आगे बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। 11वें क्वेश्चन में पारसेक किसकी इकाई है? अभी आपने पढ़ा था खगोलीय दूरी की। किसकी है स्टूडेंट? खगोलीय दूरी की, दूरी को मापने की यूनिट है। 12वां क्वेश्चन एंगस्ट्रम, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके थे। एंगस्ट्रम किसकी यूनिट है? बताइए फटाफट। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेव का मतलब तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई। तो सीधी सी बात है भैया, तरंग की लंबाई को मापने के लिए तो सीधी सी बात है लेंथ आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। क्लियर है? एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। साथ के साथ देखते रहिएगा, जो चीज़ें आपको लगे कि ये हमारे काम की हैं स्टूडेंट, उनको कॉपी में साथ के साथ उतारते जाइएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये PDF फाइल आपके पास शेयर कर दी जाएगी, लास्ट में नंबर दिया गया है उस पर आपको शेयर कर दी जाएगी। 13 विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? बताइए। ओम। क्या होती है? ओम। विद्युत आवेश की यूनिट क्या होती है? नहीं, विद्युत आवेश की तो चार्ज की यूनिट तो कूलाम होती है ना। तो भैया सी इज द राइट आंसर है इसका। क्या होगा? सी, कूलाम। क्या होगा? कूलाम इज द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा ये अलग है। हाँ देखिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट और विद्युत प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्लियर है? 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से क्या पास्कल के बराबर है? एक पास्कल बराबर क्या है? पास्कल
दाब की एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, बताइए पास्कल, निम्नलिखित में से पास्कल के बराबर क्या है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्लियर है? कैसे? देखो ये क्यों है इसके बराबर, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। आपको पता है प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, दाब P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए। और आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो इट मीन्स दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगला जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो डायोप्टर होती है, डायोप्टर लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम स्टूडेंट। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। क्लियर है? 16वां क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है इसमें? ध्वनि तरंगों से देखिए हर्ट्स, पता है तरंगों का मात्रा की हर्ट्स होता है। डेसिबल, ध्वनि का मात्रा की डेसिबल होता है। और आपको पता है कि वायुयान की गति को किस में मापा जाता है? मैक में मापा जाता है, मैक संख्या में। तो ये भी जुड़ा है। सो इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। जुड़ा नहीं हुआ है इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडेला इज द राइट आंसर। कैंडेला क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें 17वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ मात्रक भी दे रखे हैं, साथ के साथ देखते चलिएगा। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, समय की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा की एम्पियर होती है और पदार्थ के परिमाण की मोल होती है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? सीमेंस एक प्रकार की यूनिट होती है बच्चों। ये सीमेंस किसकी यूनिट होती है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, या मैग्नेटिक फ्लक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज द राइट आंसर। विद्युत चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। कहाँ दे रखा है? ये रबिया, देख लो बच्चों। विद्युत चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। क्लियर है? 18वां, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा महो, एक पदार्थ की क्या है? महो। महो किसकी यूनिट है बच्चों? आपकी स्क्रीन के सामने है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है? कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? महो होती है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? महो होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? विद्युत चालकता की जो यूनिट है, किसकी? विद्युत चालकता। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट। ऐसी बेहतरीन पीडीएफ फाइल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, शायद मैं ऐसा कह रहा हूँ। हो भी सकती है, लेकिन शायद मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक ही रूप में 10,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपको इस तरह से मिल रहा है, जिसकी साथ के साथ आपको पीडीएफ मिलने वाली है और साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन और राइट आंसर मिलने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? व्हाट इज द, देखिए थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हमें पता तो होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। और गजब की बात यह है इस सीरीज की कि इस ऑप्शनल के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी बताने वाला हूँ, जिस क्वेश्चंस की जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। क्लियर है? जब हम 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है? जो जर्क होता है, जर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? तो जर्क की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड घन। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड घन। किसकी इकाई होती है? जर्क की यूनिट होती है। जर्क की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड घन। क्लियर है? उससे आगे है 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? वेबर। कहाँ है इसमें वेबर? ये रहा, वेरी गुड। भौतिक मात्रा में चुंबकीय प्रवाह की जो यूनिट होती है वो क्या बोला जाता है? वेबर बोला जाता है प्यारे बच्चों। 22वां क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट को क्या बोला जाता है? वेबर। अभी पढ़ चुके हैं आप।
क्लियर है? 23 क्वेश्चन, वेबर किसकी इकाई है? अभी आपने पढ़ा है बच्चों, वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बदल बदल के एग्जाम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है, कि ये एसएससी जीडी में आ चुका है, तो जरूरी नहीं है कि ये सीजीएल में नहीं आ सकता है मेरे भाई। क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन का ही आंसर बना दिया जाता है, और आंसर का ही क्वेश्चन बना दिया जाता है दोस्त। क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आते, वही घुमा फिरा के उन्हीं को बना दिया जाता है। 24, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत होती है उसकी जो इकाई होती है वो बताइए कौन सी है? एम्पियर पर मीटर। क्या होता है? डी इज द राइट आंसर, एम्पियर पर मीटर। होता क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ का कोई बल लगा रहता है, मतलब चुंबक के आसपास का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है। इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ताकत से मापा जाता है, जिसे संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। बस इतना ही जानिए इसके बारे में। क्लियर है ना? 25वां, चुंबकीय क्षेत्र की जो माप इकाई होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की जो इकाई होती है वो टेस्ला होती है। क्या होती है बच्चों? टेस्ला। टेस्ला एक कंपनी भी है ना, एलन मस्क की, ऐसे याद रखना है ना। 26वां क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रेरकत्व। क्या बोला जाता है? प्रेरकत्व। इनमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों, इनको याद कर लेना, एक ही रूप में सारी आपको ये पीडीएफ फाइल मिल रही है। इंडक्टेंस की जो इकाई होती है उसे क्या बोला जाता है? हेनरी। क्या बोला जाता है बच्चों? हेनरी। किसी कुंडली का प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली के एकांक द्वारा प्रवाहित हो रही है। इसका एसआई यूनिट क्या होती है? वही चीज दे रखी है, हेनरी है। 27वां, टेस्ला किसकी इकाई है? फिर वो दोबारा घुमा के देखो, क्वेश्चन का आंसर बन गया। आंसर का क्वेश्चन वो अलग एग्जाम में था, ये अलग एग्जाम में है। मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है ना? 28वां क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है? क्या होती है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों? तो वही है चुंबकीय प्रवाह या टेस्ला। क्या है? टेस्ला। 29वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भौतिक मात्रा में प्रतिबल। प्रतिबल यू बोले तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आपने जिक्र सुना होगा स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? पास्कल। क्या होती है? पास्कल होती है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से क्या नहीं है, इनमें से क्या है। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ साथ किसकी होती है? प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है? पास्कल होती है। 29वां क्वेश्चन है, जैसे पास्कल दाब और प्रतिबल की इकाई, देखो प्रेशर और प्रतिबल स्ट्रेन की, स्ट्रेस की भी होती है। न्यूटन सेकंड संवेग की इकाई होती है, मोमेंटम की यूनिट होती है। और ठोस कोण जो सॉलिड एंगल होता है उसको मापने की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या होती है प्यारे बच्चों? स्टेरेडियन। और जूल, कार्य और ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग मॉडुलस? यंग मापांक की जो इकाई होती है उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? तो जैसा आप आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसकी भी इकाई क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की भी पास्कल होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। उसके बाद है 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ हीट कैपेसिटी। भौतिक मात्रा ऊष्मा की क्षमता की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, ऊष्मा की क्षमता की यूनिट। सारा चैप्टर यूनिट्स के बारे में एक भी यूनिट बचने वाली नहीं है स्टूडेंट, आपकी पहली क्लास है आज। जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके साथ चैप्टर वाइज ये प्रश्न लेके आ रहा हूँ बच्चों। बहुत मेहनत लगती है दोस्त आपके लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ रहा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, जिससे हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत नोटिफाई हो जाता है। यंग मापांक की इकाई क्या बताई है? पास्कल बताई है बच्चों। 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता, फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? जूल पर केल्विन। क्या होता है बच्चों? जूल पर केल्विन। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है? जूल पर केल्विन होती है। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा प्यारे बच्चों, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? क्या है? धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है प्यारे बच्चों? 32वां, वेबर
फैराडे, टेस्ला या ओम? बताइए फटाफट। धारिता कैपेसिटेंस की अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, कैपेसिटेंस पढ़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 32वें का। सी इज द राइट आंसर, यस एंड नो? बताइए, ए बी सी या डी? कहाँ गया? दे रहा। कैपेसिटेंस की यूनिट देखते हैं, ए बी सी डी, फैराडे, वेबर, टेस्ला, ओम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फटाफट। देख लो बच्चों, धारिता कैपेसिटेंस की होती है फैराडे। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश को इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है। क्लियर है? फैराडे किसकी इकाई है? अभी थोड़ी देर पहले जाना है, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई है। यूनिट ऑफ इम्पीडेंसेस, प्रतिबाधा की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। देखिए प्रतिबाधा, क्वेश्चन को अलग ही बना दिया। ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावट, रुकावट को प्रतिबाधा बोल दिया है। किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने से उसमें धारा के प्रवाह में जो विरोध की माप प्रतिबाधा कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, है ना। उसके साथ साथ दे रखा है प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है? ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अभी थोड़ी देर पहले ओम एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्हीं के नाम पर वही सारी चीज़ें। और ओम को किस तरह से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? ये आपको साइन दे रखा है, दिस इज द साइन ऑफ ओम, दिस इज द साइन ऑफ ओम। जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसमें आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे रेडियो एक्टिविटी की, है ना। रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? बैकुरल। क्या है? बैकुरल। इसकी खोज भी इसी के ही नाम पे कर दी, तो इस वजह से बोल दिया गया मैडम क्यूरी और बैकुरल। क्लियर है? होते क्या हैं ये रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस? क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो अपने आप टूटकर, मतलब अपने आप विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों जैसे अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब रिलीज करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और रेडियम। इनके अंदर एनर्जी बहुत अधिक होती है प्यारे बच्चों। जिस दर से रेडियोधर्मी पदार्थ अथवा नमूनों के नाभिकों का क्षय होता है उसे हम उस पदार्थ की सक्रियता दर कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? बैकुरल होती है। क्लियर है? क्लियर है ना। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्यूरी बराबर कितने के होता है प्यारे बच्चों? तो 3.7 × 10⁻10 बैकुरल के होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम? संवेग की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, बताइए माय डियर स्टूडेंट, वो होती है न्यूटन सेकंड। संवेग की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। P इज इक्वल टू mv। आपको पता होगा क्या होता है संवेग? P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी। क्लियर है? आगे जब बढ़ते हैं तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? संवेग की एसआई यूनिट, हाँ इसमें देखिए संवेग की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अभी बताया था ना, अभी बताया है, देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है P इज इक्वल टू mv। अरे क्या हो रहा है? P इज इक्वल टू mv। मास, मास की क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो वही दे रखी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अरे कहाँ आ गया? कार इंश्योरेंस, अरे भागना भाई ऊपर तू। चलो कोई नहीं। देखो बच्चों 39वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इल्यूमिनेंस। ज्योति की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों?
लक्स होती है, क्या होती है? लक्स, लक्स साबुन है ना। देखिए ज्योति जो नो इल्यूमिनेंस की क्या होती है? लक्स होती है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? आपकी स्क्रीन के सामने है, वेबर। प्रेरकत्व इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी। और पदार्थ की मात्रा सब्सटेंस की क्या होती है? मोल होती है। 40वां क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है बताइए बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किलोग्राम मीटर, ये आपकी स्क्रीन के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट। किलोग्राम पर वर्ग मीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इट हैज़ अ नो यूनिट। स्टूडेंट, इट इज़ द राइट आंसर। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व की कोई भी यूनिट नहीं होती है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए 41वां क्वेश्चन, अरे ये हटेगा कैसे यार? पता नहीं यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसका बाद में। कहाँ हैं हम? 41वें क्वेश्चन पे हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी एक इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष बिल्कुल इकाई है बच्चों। खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी दूरी को मापने की इकाई है। पारसेक, ये भी दूरी को मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सो इट मीन्स लॉन्ग सेक इज नॉट अ क्वांटिटी, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो के बराबर होती है। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य की दूरी को कहते हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अगला है क्वेश्चन, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? देखिए मैंने बताया था, क्वेश्चन वही आ गया है। बताइए। दाब की एसआई यूनिट बिल्कुल होती है। स्ट्रेस की बताई थी, स्ट्रेस की भी पास्कल होती है। और यंग मॉडुलस की भी क्या होती है? पास्कल ही होती है। इसमें पूछा है नहीं है बच्चों, तो क्या नहीं है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण की यूनिट क्या नहीं होती है? पास्कल नहीं होती है। देखो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। क्लियर है ना? अच्छा, जड़ इसमें दिया है कि भाई जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा भी कहीं इसमें। जबकि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम पर वर्ग मीटर होता है। लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। देखो लंबाई की एसआई यूनिट मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड, ताप की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा की मोल। बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट, एक बार देखोगे वीडियो को फास्ट स्पीड में दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, परंतु इसको अभी शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट, आपके साथ साथ बहुत बच्चों का भला हो जाए, क्योंकि ये जो कंटेंट मिल रहा है आपको एक रूप में समाहित मिल रहा है प्यारे बच्चों। एक ही जगह पर इतना सारा कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 10,000 क्वेश्चन बैंक लेने वाला हूँ। आज मैंने साइंस से शुरुआत करी है, फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरुआत करी है, जिसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसकी कौन सी यूनिट होती है प्यारे बच्चों। 45वां क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान मास की क्या होती है? किलोग्राम होती है, आपको पता है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मा गति की तापक्रम का एसआई यूनिट होती है? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? तापक्रम की होती है केल्विन। क्या होती है बच्चों? केल्विन होती है। ताप की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? कैंडेला, आपने पढ़ी। और पदार्थ का परिमाण बताया था, जहां भी आ जाए सब्सटेंस नाम आ जाए मोल लगा देना। और स्टूडेंट लंबाई, लंबाई की क्या होती है? मीटर होती है। क्लियर है?
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है इसमें, देखो ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन को माना गया है। जल के त्रिक बिंदु को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एक ही अवस्था में रहे वो टेम्परेचर बोला जाता है त्रिक बिंदु। बच्चों उस बिंदु को क्या बोला जाता है? त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग के 1 डिग्री केल्विन कहते हैं। मतलब ऊष्मागतिक ताप थर्मोडायनेमिक्स जो टेम्परेचर होता है उसका कितनेवां भाग? 1/273.16वें भाग को एक क्या कहते हैं? डिग्री केल्विन बोला जाता है। बात समझ आई होगी। 47वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से थर्मोडायनेमिक्स तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन पढ़ चुके हैं। 48वां क्वेश्चन, तापमान की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन होती है प्यारे बच्चों। 49वां, भौतिकी के दाब का सूत्र, दाब 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 आपको पता है। दाब की एसआई यूनिट F/A, P = F/A। F का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो बल बटे में क्षेत्रफल। B इज द राइट आंसर, है ना। इसकी यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर और पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों। आगे जब हम बात करते हैं इसमें देखेंगे आप स्क्रीन के सामने 50 क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया? पास्कल के नाम पर रखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द एसआई यूनिट नेम्ड अपॉन ब्लेज पास्कल? बताइए बच्चों, ऑप्शन कहाँ हैं? ऑप्शन ये रहे आपके सामने, स्क्रीन के सामने। एनर्जी, प्रेशर, वर्क एंड पावर। आपको पता है पास्कल किसकी इकाई होती है? प्रेशर की। सो इट मीन सिंपल, वेरी सिंपल, तो पास्कल प्रेशर इज द राइट आंसर। टॉर का यूनिट क्या होती है? टॉर किसकी इकाई होती है बच्चों? टॉर की यूनिट क्या होती है? टॉर का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रेशर। क्या है? प्रेशर का मात्रक। क्लियर है। अगली लाइन में, टॉर वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। क्लियर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल दाब पर लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। स्टूडेंट, होता क्या है कि हवाओं का अपना एक भार होता है। जब हवाएं ऊपर से चलते चलते पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं तो उस पृथ्वी की सतह पर पड़े हुए दबाव को ही क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब ही बोला जाता है। जब कभी भी वायुमंडलीय पूछा जाए ना तो इसकी यूनिट होती है बार। क्या होती है बच्चों? बार होती है। शायद इसमें दे नहीं रखा है। बार भी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, कहीं आएगा इसमें, लेकिन इसकी टॉर भी होती है और बार भी होती है। जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उनकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। बैरोमीटर से मापा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। होता क्या है कि बैरोमीटर में एक सुई होती है इंडिकेट करने वाली, जैसे आपके पास थर्मामीटर होता है जिससे आप बुखार चेक वगैरह करते हैं। आपके पास नहीं, डॉक्टर के पास होता है ना। तो उसमें जब थर्मामीटर से वो चेक करता है तो आपने देखा होगा उसमें पारा भरा होता है, वो ऊपर चलता है नीचे चलता है। तो ऐसे ही एक बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, जब बैरोमीटर की सुई अचानक नीचे गिरती है, एकाएक नीचे गिरने लगे, सडनली अचानक फॉल कर जाए, तो याद रखना कि आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर की जो होती है वो धीरे धीरे नीचे आती है तो बारिश होने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है बैरोमीटर की सुई या पाठ्यांक जो इंडिकेट करने वाली सुई होती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है तो मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। प्यारे बच्चों, जितने भी मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो इसी के आधार पर पता लगाते हैं कि अगले 7 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, आज कैसा रहेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना। इसी के मौसम संबंधी घटनाओं का पता लगाने के लिए देखो ये दे रखा ना, बार से मापा जाता है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है। तो यही सारी चीजें हैं। और 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 760 टॉर के होता है। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? देखो बच्चों, वही प्रेशर पास्कल, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। और वायुमंडलीय दाब की यूनिट क्या है? टॉर। तो वही चीज जो मापता है तो वही क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा? टॉर।
पास्कल की दाब एसआई, तो पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, टॉर्क भी वही होता है। 53 क्वेश्चन, ये एसएससी जेई में पूछा गया है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है? फॉर विच द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज द यूनिट ऑफ टाइम अपीयर ट्वाइस इन द डिनोमिनेटर? इसका है एक्सेलरेशन, त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वेग की यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड। गति का क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और विस्थापन का क्या है? मीटर। तो इसमें देख रहा है डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है, तो 2 बार दिखाई का क्या है? आसान सा मतलब तो है इसका भाई। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन की दर बटे में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है मीटर प्रति सेकंड बटे में सेकंड। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये बटे में बटे है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो डबल है। क्लियर है? अगला, ऊष्मा की मात्रा की जो एसआई इकाई होती है, ऊष्मा को किस में मापा जाता है बच्चों? जूल में मापा जाता है। ऊष्मा की एसआई यूनिट जूल होती है। कार्य की भी एसआई यूनिट जूल होती है। एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होती है। जितनी भी प्रकार की एनर्जी होती हैं, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्लियर है? ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट प्यारे बच्चों। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फटाफट फटाफट मैं चले जा रहा हूँ। ये पीडीएफ फाइल आपके पास शेयर कर दी जाएगी, आपके साथ नंबर शेयर कर दिया जाएगा और आपके पास ये पीडीएफ फाइल शेयर भी कर दी जाएगी। एक बार इसको यहाँ पढ़ लीजिए। जो चीज़ें जिस तरह से आती है मैं साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बताता चल रहा हूँ, यहाँ पे दी भी हुई है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली है। क्लियर है ना बच्चों? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, बात चीज़ें समझ में आ रही हैं तुम्हारे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने हैं। 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं? बताओ, 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं? 16 औंस। कितने? 16। मोज पैमाने पर किस लिए किया जाता है बच्चों? मोज पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चमक मापने के लिए, द्रव की विस्कसता, विस्कोसिटी को लिए, या लचीलापन मापने के लिए, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ होता है। ये सिंपल है। एक अश्व शक्ति 746 वॉट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 746 वॉट होते हैं एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में। फेमटो का अर्थ क्या होता है? देखो दे रखा है सारी चीजें। अट्टो का दे रखा है -18, फेमटो 10⁻⁻15, पीको 10⁻⁻12, नैनो -9, माइक्रो -6 और मिली 10⁻³ इनके मतलब होते हैं 60 क्वेश्चन बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन? जो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द सी लेवल, पनडुब्बियों में, समुद्र में। ऑडोमीटर, पायरोमीटर, या हिप्सोमीटर, या पेरिस्कोप। तो सीधी सी बात है, पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग पनडुब्बी में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियां क्या होती हैं? पनडुब्बियां जो दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाती हैं, जो नष्ट जहाज हो जाते हैं समुद्र में, उनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जब हम पढ़ते हैं ना इसके बारे में, तो एक सोनार यंत्र भी आता है बच्चों। सोनार यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियों के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र के तल के ऊपर लगाया जाता है? पेरिस्कोप। वही क्वेश्चन है। मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? पथगामी कहलाता है। ऑडोमीटर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑडोमीटर। मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड को मापने का यंत्र ऑडोमीटर। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग, जो सेक्सटेंट उपकरण होता है, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका प्रयोग किस लिए होता है? बताइए। गायनेकोलॉजी होता है, नेविगेशन के लिए होता है, बर्थ कंट्रोल होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। बताइए फटाफट, क्या है इसका आंसर? उसका होता है नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का पता लगाने के लिए, नौ संचालन का पता लगाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा क्वेश्चन। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बच्चों? ए, एनीमोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। 65वां क्वेश्चन, एनीमोमीटर में से किसका हवा की गति, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर वही है। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के हैं बच्चों। यस एंड नो, बात समझ आ रही है ना मैं क्या समझा रहा हूं? यस एंड नो कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दो यार फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। सही है। 67-68 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क? दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर। दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? क्लियर है। अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर, कौन सा एसिड पाया जाता है दूध के अंदर? बताओ। लैक्टिक एसिड। बहुत बढ़िया। लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता, लैक्टिक एसिड होता है। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि वस्तु आवेश प्रवाह हो रही है या नहीं हो रही है। देखो इनको सबको पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ आंख से न देखने वाले सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए। जाइरोस्कोप का यूज़ किस लिए? कोणीय स्थिति को मापने के लिए, किसी भी एंगल की स्टेबिलिटी स्थिति को मापने के लिए। विद्युत दर्शी का विद्युत आवेश को मापने के लिए। बहुरूप दर्शक का प्रयोग, इसमें उपयोग प्रकाश को परावर्तित कराकर कांच पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। सो इसका मतलब क्या दिया है इसमें? जिसका उपयोग परीक्षण करने के लिए वस्तु में आवेश प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। आवेश प्रवाहित किससे होगा? तो सी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रोस्कोप इज द राइट आंसर। 70वां क्वेश्चन स्टूडेंट फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब, अभी बताया था वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि लक्ष्य ले रखा है, अगर चैलेंज ले रखा है तो 100 क्वेश्चन बिना हटना नहीं है बच्चों। चाहे इसमें 45 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे। क्यों? क्योंकि चैलेंज ले लिया तो ले लिया। ये कायर लोगों की पहचान होती है जो चैलेंज से पीछे हट जाते हैं। मैंने चैलेंज ले लिया, आपको चैलेंज लेना है, जुड़े रहना है, बने रहना है। ये 100 क्वेश्चंस याद करके ही हमें यहाँ से हटना है। पीडीएफ फाइल आपके पास शेयर कर दी जाएगी बच्चों। 71वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर वही चीज़ है, सेम। 73वां, आपेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक लिखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। देखिए आपेक्षिक घनत्व जब आ जाए, डेंसिटी आ जाए, तो वहां पे हाइड्रोमीटर लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, डेंसिटी को मापने के लिए रिलेटिव डेंसिटी, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। दिस इज ग्रो एंड दिस इज ड्रो। देखो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब की सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कि नमी। एक्टिनोमीटर का सूर्य की किरणों की तीव्रता का निवारण करने हेतु। एरोमीटर गैसों के भार के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और टेंसियोमीटर मृदा की नमी को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है। हवा की आर्द्रता अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले आपने, हाइग्रोमीटर। सही है। 75वां क्वेश्चन, देखिए बच्चों कोई क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन याद हो गया, उसके साथ 10 क्वेश्चन अपने आप याद हो जाते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए फिर वही आ गया, देखो हाइग्रोमीटर। ये आपके लिए बनाया है स्पेशल की क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सही है। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर गैस के आयतन का मापन करता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का। देखो सी इज द राइट आंसर, है ना। 82, क्यूफोर्ट स्केल पैमाना किस लिए यूज होता है? तो किस लिए? हवा की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है जिससे हवा की गति को मापा जाता है। इतना ही याद रखना, यही आएगा आपके में। सिफगमो मैनोमीटर, सिफगमो मैनोमीटर क्या काम करता है प्यारे बच्चों? सिफगमो मैनोमीटर हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र होता है। सिफगमो मैनोमीटर रक्त दाब को, देखो ब्लड प्रेशर को, सॉरी मैं गलत बोल गया, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र होता है स्टेथोस्कोप।
है ना। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। और जो हाथ पे ऐसे लगाया जाता है, वो डॉक्टर ऐसे ऐसे करता है, वो होता है बीपी को मापने के लिए। बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को मापने के लिए, रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिगमो मैनोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का। दिए गए विकल्पों से किस में रक्त दाब को मापता है? तो किस में मापता है बच्चों, बताइए? धमनियों में, क्योंकि धमनी और सिराओं में ही तो बहता है, तो धमनियों के रक्त को मापता है। क्योंकि अंदर की जो नस नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में, कुछ रक्त धमनियों में बहता है, कुछ ब्लड वेसल्स में, और कुछ सिराओं में। जो सिराओं में रक्त बहता है, सिराएं होती हैं ऊपर जो सरफेस पर होती हैं, नीली नीली नसें, पतली पतली नसें होती है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। और धमनियों जो हमारी मसल्स के अंदर होती हैं, मोटी मोटी नसें होती हैं जिसमें ब्लड का बहाव बहुत तीव्र होता है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उन्हें बोला जाता है धमनियां। आगे है 84वां क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के लिए उपकरण का नाम स्फिगमो मैनोमीटर यही होता है प्यारे बच्चों, है ना। क्रायोमीटर वही है कम तापमान मापने के लिए। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। देखो 89 क्वेश्चन देखो बच्चों। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? अर्गोमीटर, किए गए कार्य को मापने वाला यंत्र। बच्चों थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जरूर। सही है। गुरु दक्षिणा यही है, वीडियो को लाइक कर दो। गुरु दक्षिणा आपसे मैं यही मांग रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। इंस्ट्रूमेंट 100 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरी की पूरी जितनी भी यूनिट्स हैं सारी की सारी कंप्लीट हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मैंने बताया है 4 फेजेस में एग्जाम है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। कहीं भी बैठ जाना, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। किए गए काम को मापने के यंत्र को, ये संपूर्ण पैकेज में आपको दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अभी पढ़ा है अर्गोमीटर। 90 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने के लिए किसका? गीगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। गीगर मूल काउंटर आयनन विकिरण के सभी प्रकार जैसे अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है। बच्चों महासागर की गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर होगा कहीं, देखो इसमें कहाँ है? लेक्सो नैनो एरा। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई का पता, महासागर की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन कहीं पर फेदोमीटर ना आए तो वहाँ पे आपको सोनार यंत्र भी लिखा मिलेगा। सोनार यंत्र का प्रयोग भी समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? 92वां क्वेश्चन 92 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा प्यारे बच्चों। सभी को राम राम बच्चों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। कोई बात नहीं, लिखो। देखो, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए, आकाश या समुद्र की नीलिमा, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? समुद्र का रंग नीला रंग किसके कारण होता है? बताइए प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे दीजिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, या बाद में जो वीडियो को देखेंगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। बताइए, आकाश या समुद्र की जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? बट मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो यंत्र होता है किससे मापा जाता है। यूनिट्स पढ़ रहे हैं ना हम। कहाँ है? ये रहा। बेदीमीटर है या सेरेनोग्राफ है या साइनोमीटर है या बैरोमीटर है? साइनोमीटर इज द राइट आंसर। सियानमीटर इसको कहते हैं। नीलिमा को मापने के लिए उपकरण है। विशेष रूप से नीले आकाश और समुद्र के नीले रंग की तीव्रता का मापन इसके द्वारा किया जाता है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उसके बारे में क्या कह रहे हैं बच्चे। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो समुद्र का और आसमान का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर का मतलब फैलना होता है ना। 91 क्वेश्चन कर चुके हैं आप। कहाँ हैं हम बच्चों? हाँ देखिए, समय को मापने की यूनिट क्या है? समय को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? समय को मापा तो नहीं जा सकता है। समय एक बार जो आया
जो निकल गया बच्चों वो समय निकल ही गया है ना। कहते हैं कि वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ये तो वक्त की बात होती है, हर बात की बात को बात नहीं कहते, ये तो वक्त की बात होती है। जो एक बार वक्त निकल गया बच्चों फिर वो दोबारा वापस नहीं आता है। सही है। और वक्त के बारे में मुझे कुछ और भी याद आ रहा है बच्चों, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ वो चीज़ें। कहते हैं कि प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा कि थोड़ा सा सब्र और होता, और सब्र ने कहा कि काश थोड़ा सा वक्त और होता। दोस्त, इस बात से मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ आप सभी को, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि समय और समझ खुशकिस्मत लोगों को एक साथ मिलते हैं माय डियर। पता है जब लोगों के पास समय होता है तो समझ नहीं रही होती है, लेकिन जैसे ही लोगों में समझ आती है तो फिर समय गुजर चुका होता है, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। जब चिड़िया चुग गई खेत आपने सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो स्टूडेंट आज भी आपके पास, अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो आपके पास समय भी है, हम भी हैं और आप भी हैं, और आपके पास समझ भी है। तो बच्चों इसका भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए। मैं आपको बार बार दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ऐसी सीरीज़ देखने को नहीं मिलने वाली है। लगातार ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। इसकी PDF फाइल शेयर पहले यहाँ सीखिए, देन उसके बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ नहीं तो आपके 10,000 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। 10,000 में से अगर आपने 5,000 क्वेश्चन, बहुत होते हैं 5,000 क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है जो GS वाला पोर्शन होता है ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ आके आप चले जाते हैं। अगर जुड़ना है तो यहाँ पर शुरू से और आखिरी तक रहा करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कोई अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि भाई आप जुड़िए ही जुड़िए। क्यों? क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप इससे अपना फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं प्यारे बच्चों। सही है। तो आपको बहुत बेनिफिट देगी। अभी धीरे धीरे क्योंकि जैसे किसी काम में घुसा जाता है तो उसके बारे में तब अच्छी नॉलेज आती है। जैसे ही आप इसको 2-4 दिन देखोगे, 5-7 दिन इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगा कि कैसे लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं। देखिए, आइए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो सीस्मोग्राफ पर मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीस्मोग्राफ पर, लेकिन रिक्टर स्केल से मापा जाता है। सीस्मोग्राफ पर मापी जाती है और रिक्टर स्केल भी आ जाता है कभी कभी। 95 क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता और उसके परिमाण को रिकॉर्ड करने के लिए वही क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ है, लेकिन ये अलग एग्जाम में है इसलिए इसमें डाल दिया गया है। 96 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा प्यारे बच्चों। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बार बार आपसे पूछ रहा था। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से क्या आता है? तूफान आता है। ए इज द राइट आंसर। एकाएक नीचे गिरता है, वही चीज़ है। और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। 97 क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों अभी ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर या साइनोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले ही जाना था जब सीरीज शुरू हुई थी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए ल्यूसीमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। लूसी, वो छोटी छोटी बच्ची, ऐसे याद रख लेना है, बच्ची नहीं, वो पिल्ले से होते हैं ना, वाइट से, लूसी नाम होता है उनका। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को कहा जाता है? सी इज द राइट आंसर, एरोमीटर कहते हैं प्यारे बच्चों। 99 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन क्या है? विस्कोमीटर का उपयोग करके, ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। सो इट मींस हाइड्रोमीटर का प्रयोग करके किसका विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, यहाँ पे मिल्की को मापते हैं, वही डी इज द राइट आंसर। 100वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाला बच्चों। ये आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, यही 4 ऑप्शन है, आंसर नहीं है। और 100वां क्वेश्चन और 101 क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। लास्ट क्वेश्चन 100। आज की हमने सीरीज, आज का हमने चैलेंज पूरा कर लिया है प्यारे बच्चों। 100वां क्वेश्चन और 101वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धारा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या ओमीटर?
100वें क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको आंसर देना है फटाफट। 100वां क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए अगली क्लास में मैं इनका आंसर बताने वाला हूं। 100वां क्वेश्चन और 101वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट में जवाब देना है प्यारे बच्चों। फटाफट बता भी दीजिए। कोई बच्चा एमीटर कह रहा है, कोई गैल्वेनोमीटर। बताइए 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 बताइए। चलो मैं क्लू दे देता हूं, मैं आपके लिए इन्हीं दो में से आंसर है, पहला या दूसरा। बताइए फटाफट, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए? विद्युत प्रतिरोध है ना? नहीं, अरे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो सीधी सी बात है, डी इज द राइट आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, ओमीटर। ये ऊपर नहीं जाएगी क्या? इतनी यही क्लियर है प्यारे बच्चों। बच्चों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा बच्चों। ये सीरीज यहाँ आकर ख़त्म होती है, मैं 2 मिनट आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ये सीरीज़ अगर आपको लेनी है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए सीरीज़ है। ये हर डेली आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलेगी। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में सीरीज़ शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा जो पूरे भारत से, कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ रहा हो बच्चों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और आपको इस सीरीज़ चाहिए तो हमारी टीम के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस नंबर पर शेयर कर दी जाएगी बच्चों। इस नंबर को लिख लीजिएगा 9891226564। इस नंबर पर आपको ये सीरीज आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी बच्चों। क्लियर है? 9891226564। इस नंबर पर आपको ये सीरीज डेली डेली 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको डेली 100 क्वेश्चंस आपको लगातार ये कर दिए जाएंगे। आप PDF फाइल ये शेयर कर दी जाएगी तो आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में केवल इतना ही था प्यारे बच्चों। तो इसी अंदाज में फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को देखना ना भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपके और हमारे इस चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो जीके और जीएस की आपका मिटा देगा जड़ से पीड़ा। आपको जीके जीएस में बिल्कुल कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निडरक हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और चादर तान के अब सो जाइए बच्चों। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में इसी अंदाज में। तो स्टूडेंट, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय। मिलते हैं फिर आपसे, है ना? ओके भैया।